Hello everyone, how are you all? Hope you all are fit and fine. ओके आज का मेरा टॉपिक है, आज का मेरा विषय है कि बच्चों का मन पढ़ाई में कैसे लगाएं, कैसे उसमें पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट जगाएं। क्योंकि बच्चों को पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पढ़ाई बच्चों को क्या, बड़ों को भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन बड़ों को तो पता है कि हमें पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन बच्चों को कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप बच्चों को प्रेशर देना बंद कीजिए। नंबर 1, आप बच्चों को प्रेशर देना बंद कीजिए। आप उनसे पढ़ो पढ़ो, हमेशा उनके पीछे मत पड़िए। बच्चों से ये बोलिए कि अब हमको पढ़ना है। ठीक है, आप बच्चों के सामने बुक्स लाके रख दीजिए और आप भी खुद बुक्स में आप बुक्स को देखिए, पढ़िए उसके सामने। उस बच्चे से ये कहिए कि बेटा अब हम अपने दिमाग का खेल करते हैं और अपना माइंड तेज़ करते हैं। अब हम ये गेम खेलते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। आप बच्चे से ऐसे बोलिए, तो इससे बच्चा आपके नज़दीक आएगा और वो बैठेगा और आप उसको बुक्स दिखाना शुरू कीजिए और आप उसको खेल खेल में पढ़ाइए। आप जब किचन में रहती हैं तो किचन में ही कितने प्रकार की, जैसे आप वेजिटेबल कट करते हैं तो आप वेजिटेबल नेम पूछ लीजिए, फ्रूट्स नेम पूछ लीजिए। और क्या कहते हैं, कितने सेब्स होते हैं, अगर आप सेब्स नेम बच्चों से पूछ लीजिए। ऐसे ही आप खेल खेल में बच्चों को बहुत कुछ करा सकते हैं, उनका मन पढ़ाई में लगा सकते हैं। ये नहीं कि बच्चे को स्पेशली नहीं कहना है कि बेटा आप पढ़ो बैठो, और आप बच्चों को एक जगह बैठा के नहीं पढ़ा सकते। क्योंकि बच्चे को आदत ही नहीं होती है कि एक जगह वो पढ़ के बैठे और वो पढ़े। वो तो बच्चा तो चंचल होता है, वो इधर से उधर घूमता रहता है। तो आप भी उसके पीछे घूमिए और उसको खेल खेल में पढ़ाइए और उसे पढ़ाई के प्रति उसका महत्व समझाए कि पढ़ के ऐसा होता है, ये करते हैं, वो करते हैं, तो बच्चा ज़रूर पढ़ेगा। दूसरा, आप बच्चे को फ़ोन से और टीवी से दूर रखिए। दूर क्या रखिए, मीन्स आप कम से कम टीवी देखने दीजिए और कम से कम फ़ोन का यूज कराइए। फ़ोन बच्चे को दीजिए। हाँ, एक टाइम टेबल निश्चित कर लें बच्चे का कि इतने से इतने तक क्या करना है, इतने से इतने तक क्या करना है। और उसमें फ़ोन भी, थोड़ा देर आप फ़ोन भी दे सकते हो और थोड़ा देर बच्चे को टीवी भी देखने दीजिए, और ज़्यादा नहीं, कम से कम। और तीसरी बात यह है कि आप भी बच्चे के सामने फ़ोन पर ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे। क्योंकि वो देखता है, बच्चा जो है अनुकरणीय होता है, वो अनुकरण करता है। वो देखता है, जैसे परिवार में बड़े करते हैं वैसे ही वो बच्चा करता है। जैसे आप टीवी देखते रहते हैं, आपके सीरियल चलते रहते हैं, तो बच्चा देखता है मेरी मम्मा तो टीवी देख रही है, मेरी दादी तो टीवी देख रही है, तो मुझे भी देखना है। ये है, तो आपको भी टीवी कम देखना है और फ़ोन पर बच्चे के सामने ज़्यादा नहीं लगना है। हालांकि जो काम की चीज़ें हैं वो तो करनी होती हैं, लेकिन बच्चे के सामने कम से कम उसके सामने फ़ोन पर मत लगी रहिए और बच्चे को समय दीजिए। और तीसरी बात यह है कि आप बच्चे को फिजिकल गेम कराइए। क्योंकि बच्चे आजकल एक जगह बैठ के हमेशा या तो वो टीवी देखते हैं या वो फ़ोन पर लगे रहते हैं। तो आप बाहर ले जाइए बच्चों को और उनको ज़रूर फिजिकल गेम कराइए, जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहेगा और उनके माइंड का विकास भी होगा, डेवलप होगा। और चौथी चीज़ ये है कि आप लोग घर में एक दूसरे की बुराई करना बंद कीजिए। और बच्चे की बुराई भी आप ऐसा करते हैं, कोई भी आता है तो आप उनके सामने ये बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, ये पढ़ता नहीं, इसका मन कैसे लगेगा, ये ऐसा कर, ये क्रिटिसाइज़ करना आप बंद कीजिए। और घर में एक अच्छा सा माहौल बनाइए। और जैसे कितनों के घरों में ऐसा होता है कि मम्मी पापा झगड़ते रहते हैं, घर में हमेशा झगड़ने का, नेगेटिविटी का माहौल रहता है। तो आप हमेशा ये चीज़ से दूर रहिए। बच्चे के सामने कभी भी गलत बातें और नेगेटिव बातें कभी मत कहिए। और घर में एक अच्छा सा माहौल बना के रखिए, जिससे बच्चे का मन पढ़ने में लगेगा और घर में एक फ्री फ्री माहौल रहेगा और बच्चे का मन ज़रूर पढ़ाई करेगा। ज़्यादा नहीं भी करेगा, वो थोड़ा थोड़ा तब भी करेगा। वो घर के अन्य बड़ों को देखेगा कि हमारे घर के बड़े क्या कर रहे हैं, मेरे मम्मी पापा क्या करते हैं, तो बच्चा वैसा ही करता है जैसे घर के बड़े करते हैं। तो आप लोग अगर अपनी आदतें सुधारेंगे तो बच्चों की आदतें वैसी सुधर जाएंगी। क्योंकि बच्चा आपको ही देख के सीखता है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।